नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। पर्सनवाला 9 चल रही थी, जिसमें से हमने 2 वीडियो में अब जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए से 13 नंबर क्वेश्चन तक। आज का क्वेश्चन है 14 नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या है कि 2 बिंदु दिए गए हैं, 3 के और के 5। इस बिंदु से इस 0, 2 की दूरी है वो क्या है, बराबर है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यह आपका मान लीजिए 0, 2 बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु से बराबर दूरी पर, इस बिंदु से बराबर दूरी पर आपके जो 2 बिंदु है, एक तो है 3, के और एक है आपका के, 5। ये है, ये दूरियां आपको बराबर दी गई है। ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो आपको पूछा है कि के का मान क्या होगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दीजिए। इसको P दे दिया और इसको दे दिया Q और इसको दे दिया R। ठीक है, ठीक है। दिया क्या है आपको, दिया है PQ बराबर PR, PQ बराबर PR दिया है। और चूंकि दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र आपको दूरी में लगाते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका दूरी सूत्र है। ठीक है, अब मान लगाएंगे इसमें। देखिए PQ की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो क्या आ जाएगी बताओ। PQ किसी को भी मान लो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, या इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो। ठीक है, x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई संख्या माइनस की थी नहीं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे, इसको x2 y2, इसको x1 y1 के माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, वर्ग करूँगा। ठीक है, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर ये रूट तो हट जाएगा, तो संख्या केवल ये बचेगी 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर और के माइनस 2 का होल स्क्वायर, के माइनस 0 यानी के का स्क्वायर और 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बचा है a माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस इधर 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये 3 स्क्वायर कट जाएगा तो बच गया ये। इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो a स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 2ab बराबर इधर आ गया के स्क्वायर। ये के स्क्वायर इधर आएगा तो ये भी कट जाएगा इससे। ठीक है, तो बच गया क्या, इधर 4 माइनस 2 गुणा 2 4 और के बराबर 0। ये 4 के उधर चला जाएगा तो 4 बराबर 4 के प्लस का हो जाएगा 4 बट्टा में आएगा 4 बट्टा 4 बराबर के। 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 1, यानी जो के का मान है वो आपका कितना आ गया 1। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर था। ये आपका क्वेश्चन नंबर था, सॉरी 12 तो करवा दिए थे मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आप क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, P और Q के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, और आपको सिद्ध करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ठीक है, बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलिए 2 बिंदु लिख लेता हूँ। P का मान दिया है A cos थीटा B sin थीटा, P का मान दिया है A cos थीटा B sin थीटा, ये P का मान दिया है। और आपको जो Q बिंदु दिया है उसका मान दिया है माइनस A sin थीटा B cos थीटा, माइनस A sin थीटा B cos थीटा, ये दिया है। और जो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध ये करना है आपको कि OP स्क्वायर OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर लाना है आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये लाना है। O क्या है आपका, मूल बिंदु, ये आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, जहाँ O है वो आपका क्या है, मूल बिंदु। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं कौन सी साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड।
LHS साइड लूँगा, ठीक है, LHS साइड। तो LHS क्या है आपकी OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, यही है, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है चूँकि दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए OP स्क्वायर लगाएंगे तो O कौन है, O तो है आपका मूल बिंदु 0,0 और P कौन है, P है आपका A कोस थीटा, B साइन थीटा, ये मान दिया गया है OP का, ठीक है। और Q क्या है, Q है आपका माइनस A साइन थीटा और B कोस थीटा, ये दिया गया है। तो देखिए OP में जब दूरी सूत्र लगाऊंगा, ठीक है, केवल OP में, तो पहले दूरी सूत्र के लिए रूट आएगा, ठीक है। तो OP x1 y1 x2 y2, तो x1 y1 x2 में से A कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब OP के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा OP का, ठीक है, प्लस OQ का स्क्वायर, तो OQ का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, तो ये O रहा, ये Q रहा, ठीक है। तो x2 कितना है माइनस A साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी B कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसका भी आपको दिया है होल स्क्वायर, OQ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूले में मान रख दिया। अब देखिए जब ऊपर होल स्क्वायर है तो ये बड़ा वाला रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, अंदर वाली संख्या बचेगी। तो अंदर क्या है, A कोस थीटा में से 0 जाएगा तो A कोस थीटा ही बचेगा, इसका होल स्क्वायर। B साइन थीटा में से 0 जाएगा तो B साइन थीटा ही बचेगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 तो हट जाएगा तो माइनस A साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर B कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस तो ऊपर स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप इनमें कोई भी दो दो जोड़े ले लीजिए, ये 2 जोड़ा ले लेता हूँ, ये 2 जोड़ा ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, चलिए यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। हमें वो 2 संख्या जोड़ा लेने हैं जिसमें कॉमन आए, चलिए कोई भी 2 देख लीजिए जिसमें कॉमन आना चाहिए, तो एक ये और एक ये ले लेता हूँ, ठीक है, और एक ये वाली और एक ये वाली साथ में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसके साथ लिख दूँगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके साथ क्या लिख दूँगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके साथ ये लिख दूँगा B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, A स्क्वायर, तो अंदर क्या रह गया, कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ रह गया कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने तो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। तो A स्क्वायर गुणा में इसका मान कितना हो गया, 1 प्लस यहाँ आ गया B स्क्वायर गुणा में 1, तो A स्क्वायर गुणा A स्क्वायर ही होता है प्लस B स्क्वायर गुणा B स्क्वायर होता है। तो देखिए हमने तो ये साइड ली थी और हमारे पास ये मान आ गया लास्ट में, तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर, ठीक है। तो इति सिद्धम हैंस प्रूव। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने किस प्रकार किया, आसान था। लेफ्ट हैंड साइड ली, दूरी सूत्र लगाया और मान रखा, तो मेरा ये मान आ गया, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें उसके 2 शीर्ष दिए गए हैं और तीसरा शीर्ष आपको ज्ञात करना है। चलिए तीसरा शीर्ष हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसके 2 शीर्ष 0 0 और 3 रूट 3 है, ठीक है। क्वेश्चन 15 ये है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष 0,0 व 3 रूट 3 है, 3 रूट 3 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। और आपको साथ में ये भी दिया है कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है।
त्रिभुज कौन सा है? समबाहु। ठीक है, तो आपको ही पता है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो ये मान लीजिए ABC समबाहु त्रिभुज है। ए शीर्ष आपको 0,0, बी दिया है 3√3 और तीसरा शीर्ष पूछा है, तो तीसरा मैं मान लेता हूँ x, y है। ठीक है, तीसरा मैंने क्या मान लिया? x, y है। तो इसका हल करेंगे तो मैंने क्या लिखा? माना तीसरा शीर्ष x, y है। ठीक है, तो ऐसे आपके जो तीन शीर्ष है वो कौन कौन से हो जाएंगे? जो आपका A है वो तो हो गया 0,0, B है वो हो गया 3√3 और C है वो आपने क्या माना? x, y आपने मान लिया। तो आपको जो तीसरा शीर्ष है वो ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो चूँकि आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता है सबको। ठीक है, अब इसे हल करते हैं दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले मैं AB निकालूंगा, भुजा AB। ठीक है, तो x2 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 - 0 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, √3 - 0 क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। तो आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का 3 आ गया, तो ये आ गया आपका 12, रूट में 12। ठीक है, चलिए दूसरा शीर्ष भुजा कौन सी है? BC। ठीक है, चलिए दूसरी भुजा में AB निकाल ली मैंने। ठीक है, अब BC निकाल लेते हैं। चलिए BC निकाल लेते हैं। BC क्या है? देखिए x - 0 इसका होल स्क्वायर, y - 0 इसका होल स्क्वायर। तो दूसरी भुजा आ गई अपनी x² + y²। तीसरी भुजा भी निकाल लेते हैं। AC क्या आ जाएगी? तो AC तो क्या आ जाएगी? ये भुजा मैंने कौन सी निकाल ली? AC निकाल ली थी। ठीक है, अब निकालूंगा मैं BC। तो BC ये है, तो इसमें क्या आ जाएगा? x2 - x1 यानी x - 3 का होल स्क्वायर और y - √3 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा? x² + a² b² - 2ab यानी x² + 3² - 2 गुणा x गुणा 3 प्लस y² प्लस √3² - 2 गुणा y गुणा √3, यही आएगा। ठीक है, तो आपकी जो BC है वो क्या आ जाएगी? देखिए x² और y² को मैंने लिख दिया साथ में, x² + y², फिर 3² 9 हो गया और √3² 3 हो गया यानी +12 हो गया। ठीक है, टोटल ये कितना है? -2 गुणा 3 गुणा x यानी -6x और ये कितना है? -2 √3y। ठीक है, मैंने इसको व्यवस्थित तरीके से लिख दिया। तो इसमें देखो ये समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ और इसको समीकरण 3 दे देता हूँ। ठीक है, चलिए एक बात ये होगी, अब हमें तो x और y दोनों के मान चाहिए, तो समीकरण 3 है हमारे पास। ठीक है, अगर एक कंपटीशन का क्वेश्चन होता तो आसानी से हल हो जाता, लेकिन 10वीं बेसिक से करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तीनों समीकरण है, तो हमें ये पता है कि त्रिभुज कौन सा है? समबाहु है ना, क्योंकि त्रिभुज ABC कौन सा है? समबाहु है, यानी उसमें क्या है? AB = BC = AC है। ठीक है, तो हम यही इसी का उपयोग करेंगे। एक बार हमने लिख दिया AB के बराबर AC। ठीक है, AB के बराबर AC लिख दिया, तो AB कितना है? या आप ऐसे लिख दो AC के बराबर AB, बात तो एक ही है। ठीक है, तो AC कितना है? AC है आपका √x² + y² और AB कितना है आपका? √12। तो वर्ग करेंगे, है ना, क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? x² + y² बराबर 12। ये समीकरण दे देता हूँ 4। ठीक है, अब एक बार और ले लेते हैं। हमने किस किस को लिया? AB और AC को लिया। अब की बार मैं ले लेता हूँ BC और AB को। ठीक है, तो BC बराबर AB, ये भी तो आपका दिया हुआ है BC बराबर AB, इसको ले लिया। तो BC का मान कितना है? BC का मान ये रहा, √x² + y² + 12 - 6x - 2 √3y, ये BC का मान। और AB कितना है? √12।
तो इसी का हम वर्ग कर देंगे रूट हटाने के लिए। तो क्या आ जाएगा, वर्ग कर देंगे तो ठीक है। तो वर्ग कर दिया रूट हटाने के लिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई बराबर 12। अब यहाँ से देखिए 12 से 12 तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। ये समीकरण आ जाएगी आपकी 5। ठीक है। अब जब दो समीकरणें आ गई हमारे पास 4 और 5, अगर उन दोनों को ध्यान से हम देखें, ठीक है, तो समीकरण 4 में किसका मान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, समीकरण 4 में किसका मान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो ये मान हम यहाँ रख सकते हैं समीकरण 5 में। ठीक है, तो यही करेंगे हम, 4 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 5 में। चलिए, तो समीकरण 4 का मान 5 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 5 है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई बराबर 0। ठीक है, यह समीकरण 5 है। अब समीकरण 4 देखिए क्या है, तो यहाँ पर रख दीजिए, इसका मान कितना आ गया 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई बराबर 0। अब देखिए हमें क्या करना है, x और y का मान चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ रूट हटा लेता हूँ, तो इस संख्या को उधर ले जाऊँगा, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 6x बराबर 2 रूट 3 वाई। ठीक है, ये आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा। तो अब मैं इसका क्या करूँगा, वर्ग करूँगा, वर्ग करने पर ठीक है दोनों और वर्ग कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा 12 माइनस 6x का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2 रूट 3 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b बराबर, इधर इसका स्क्वायर करूँगा 2 का स्क्वायर 4 गुणा रूट 3 का स्क्वायर 3 गुणा y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा आपका 12 स्क्वायर का हो जाएगा आपका 144, 12 गुणा 12, 6 का हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 गुणा 2 144 एक्स बराबर, ये हो जाएगा आपका 12 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपने देखा है सभी में 12 का भाग जा रहा है, सभी में किस का भाग जा रहा है, 12 का भाग देने पर सभी में जा रहा है। इसमें 12 का भाग गया 12 प्लस इसमें गया 36 में 12 3 36 3 एक्स स्क्वायर, इसमें 12 का भाग 12 बार बराबर इसमें वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो समीकरण आ गई वो क्या आ गई, अब क्या करेंगे देखो। ठीक है, तो इससे आगे इसको मैं और हल नहीं कर सकता, तो मैं इसको समीकरण दे देता हूँ 5 तक आ गई 6 नंबर। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण वापस इसमें अपने 4 में। ठीक है, चूँकि समीकरण 4 क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर थी 12, तो यहाँ से आप किसी एक का मान निकाल लो। चलिए मैं y का निकालूँ, अगर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 12 माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान आया 12 माइनस एक्स स्क्वायर वो मैं इस y की जगह रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, इस वाई स्क्वायर की जगह रखना है 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देखोगे कि इस 12 से ये 12 कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर इधर आकर इसमें जुड़ जाएगा, 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो 4x अगर कॉमन ले लूँ तो x माइनस 3 बच जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन आ गया, वापस गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर दो समीकरणें बन गई, एक तो आपकी आ गई 4x 0 के बराबर। ठीक है, एक आ गया x माइनस 3 बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से x बराबर 0/4 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3। तो आपके जो x के मान हैं वो दो मान आए हैं, एक तो आया है 0 और एक आया है 3। ये दो मान आपके x के आए हैं। ठीक है, अब क्या करें, चलिए अब देखिए कि आपकी जो एक समीकरण थी, कौन सी आपके पास थी, ये रही
ये थी ये समीकरण, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या था, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम लिखेंगे जब x अगर मैं 0 ले आऊँ, x का मान 2 मान आए हमारे पास, एक तो 0 आया एक 3 आया, अगर x 0 ले आऊँ तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 12, ठीक है। y स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट 12। अगर x का मान मैं क्या ले आऊँ, 3 ले आऊँ, ठीक है, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 12 माइनस 9, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो y का मान आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। तो y के जो मान है मेरे पास कितने आए, 2 मान आए, ठीक है। एक तो आया मेरे पास 3, एक आया रूट 12, ठीक है। आप अगर इस रूट 12 को ध्यान से देखो, इस रूट 12 को देखो, रूट 12 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, यही होता है, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो जोड़ा बन गया, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर रह जाएगा, तो y का मान रूट 3 आया। तो हमारे पास चारों मान आ गए। देखो जब मैंने x 0 लिया तो मेरे पास y कितना आया, ये आया अंडर रूट 2 रूट 3। जब मैंने x 3 लिया तो y कितना आया, रूट 3। तो ये 4 मान हो गए। तो मेरा जो उत्तर होगा, मैंने उत्तर क्या माना था, तो हल क्या हो जाएगा, जो हमने बिंदु C माना था, क्या माना था, x, y ये माना था, तो C का एक उत्तर आ जाएगा। जब x 0 लिया तो y कितना आएगा, 2 रूट 3, और दूसरा मान क्या हो जाएगा, जब x 3 लिया तो y कितना आया, रूट 3। ये जो दो उत्तर हैं यही आपके क्या है, इसके आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी के साथ आपकी जो ये प्रश्नमाला थी 9.1 वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। चलिए इसको आप पॉज करके उतार सकते हो। अब आपके मन में जैसे कोई एक सवाल उठ रहा होगा कि 2 उत्तर कैसे आए, ठीक है। चलिए, तो 2 उत्तर कैसे आए, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति है ना। तो आपको एक त्रिभुज दिया गया था, जैसे ये निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें एक त्रिभुज था 0, ये a आ गया, a का मान यह मूल बिंदु था 0, एक था आपका 3 रूट 3, x का मान 3, y का मान रूट 3 यहाँ पर होगा, और तीसरा बिंदु आपको पूछा था, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या आपको पूछा था, तो मान लीजिए ये आपका जो b बिंदु था वो था 3 रूट 3। आपको पूछा तीसरा बिंदु क्या है, तो ये त्रिभुज या तो इधर बनेगा और या बनेगा इधर, ठीक है, या तो इधर बनेगा और या बनेगा इधर। तो आपके जो 2 पॉइंट हो गए, यही तो 2 उत्तर आपके आए हैं, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, क्योंकि द्विनिर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। तो 2 तल में त्रिभुज संभव हो सकता है, इसलिए आंसर में कितने आंसर आए आपके, 2। चलिए अब हम बात करेंगे विभाजन सूत्र की। ठीक है, मैं डायरेक्ट सूत्र ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक होता है आपका अंतः विभाजन, ठीक है, और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। देखिए जैसे कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, अगर कोई 2 बिंदु A और B है और तीसरा बिंदु P यहाँ पर आ रहा है, इन रेखाओं को किसी अनुपात में काट रहा है, मान लीजिए M/M2 इस अनुपात में काट रहा है, तो ये जो बिंदु P होगा, ठीक है, तो वो इनको किस अनुपात में काट रहा है, M1 और M2 में, ठीक है। किस अनुपात में काट रहा है, M1 और M2 में, ठीक है। देखिए ये कोई 2 बिंदु A है, A और B है, और ये कोई बिंदु P है आपका, जो इन रेखाओं को किस अनुपात में काट रहा है, M1 और M2 के अनुपात में काट रहा है। और मान लीजिए ये बिंदु आपका X1 और ये Y1 है,
और ये x2 और ये y2 है, ठीक है। और जो आपका p है वो हमें पता नहीं, इसको मैं मान लेता हूँ x और y है। मैंने 1 2 नाम नहीं दिया, इसको सीधा नाम दिया x और y, ठीक है। तो ये हमेशा मध्य में काटेगा, मध्य में कहीं भी, इस रेखा को बीच में कहीं भी काटेगा, ठीक है। तो अंत विभाजन में जो p का मान होगा वही मान हमें ज्ञात करना है ना। तो जो p का मान होगा, p में p बिंदु है उसमें दो मान होते हैं, एक x का और एक y का। तो x का मान कैसे निकलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये तो हो गया आपका x। और y का मान ऐसे ही निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये आपका y का मान। x और y का जो मान निकलेगा वही आपका p का हल होगा, ठीक है, बिंदु होगा। चलिए अब अंत विभाजन से पहले एक बात कर लेते हैं हम मध्य बिंदु की, ठीक है, मध्य बिंदु। चलिए मध्य बिंदु क्या होगा, तो आप बताइए कि मध्य बिंदु क्या होगा। जब ये रेखाएं ऐसे होगी, ये आपका बिंदु A होगा, ये आपका बिंदु B होगा, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, और आपका P है वो मध्य में होगा, x और y, ठीक है। तो मध्य में होगा तो आप बताइए कि m1 अनुपात क्या होगा। जैसे मध्य ये 8 मीटर है तो ये 4 होगी, ये 4 होगी, और 4 से 4 कटकर कितना अनुपात आ जाएगा, 1 और 1, है ना, 1 और 1, यानी m1 भी 1 होगा और m2 भी 1 होगा। जब हम इस फॉर्मूले में m1 और m2 1 1 रखेंगे ना, तो अपने एक पास एक फार्मूला आएगा, ठीक है। m1 और m2 को 1 1 रखेंगे तो एक फार्मूला आएगा, वह मध्य बिंदु का फार्मूला होगा। तो p में जो x का मान क्या होगा, x1 प्लस x2, m1 1 है, m2 1 है, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2, और y का मान क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे हम बाह्य विभाजन की। किसकी, बाह्य विभाजन की। तो बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होगा, जैसे आपके कोई दो बिंदु है इस प्रकार A और B, और एक तीसरा बिंदु है, इनको इस प्रकार बाह्य रूप से काटता है, ये P है, ठीक है, बाह्य रूप से काटता है, तो ये अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए, मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक m2 है, तो यही अनुपात होगा इसका। तो P का जो निर्देशांक होंगे वो क्या आएंगे, जो P के निर्देशांक है वो क्या आएंगे, तो x तो आ जाएगा आपका m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टा m1 माइनस m2, ये आ जाएगा। और जो y का मान है वो क्या आ जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टा m1 माइनस m2, ये आपका बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हो गया। तो अंत विभाजन और बाह्य विभाजन में केवल चिन्ह का अंतर है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो आप ये जो तीनों फॉर्मूले उतार लीजिए, अंत विभाजन का, मध्य बिंदु का और बाह्य विभाजन का। अब इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये तीनों फॉर्मूले लगेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आप उतार लीजिए। चलिए 9.2 स्टार्ट करते हैं, प्रश्नमाला 9.2, ठीक है। अब 9.2 में क्या, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में काटता है। देखिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। जो ये दो बिंदु दिए गए हैं आपको, 3, 5 और 7 और 9, ठीक है। एक रेखा है, उसके दो बिंदु दिए हैं 3, 5 और 7 और 9। इसको मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु P है मान लीजिए, ठीक है, ये बिंदु P है, ठीक है। इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, जो इस रेखा को किस अनुपात में काटता है, 2:3 के अनुपात में काटता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माना P है वो क्या है, x, y है, ठीक है। P को हमने क्या मान लिया, x, y।
तो आप इस फॉर्मूले को उस मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें देखिए, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है और ये xy हो गया। तो आपका p का निर्देशांक पूछा है, ठीक है। तो p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। दूसरा y का क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। जब तक आपको बाह्य विभाजन बोला न जाए तब तक अंतर विभाजन ही मानना है, ठीक है। चलिए मैं मान रख देता हूँ। तो x का मान m1 यानी 2 गुणा x2 7 प्लस m2 3 गुणा x1 3 बट्टा 2 प्लस 3। ऐसे y का मान रख देता हूँ 2 गुणा 9, 2 गुणा y2 9 प्लस m2 3 गुणा y1 5, 3 गुणा 5 बट्टा 2 प्लस 3, ठीक है। चलिए तो x का मान यहाँ से देखो 7 दूनी कितना हो गया 14, 3 3 9 बट्टा 5, और यहाँ से y का मान कितना 9 दूनी 18 प्लस 15 बट्टा 5, ठीक है। तो 9 और 14 कितने हो गए 23 बट्टा 5, और y का मान क्या आ गया 18 और 15 कितने हो गए 33 बट्टा 5। तो आपका जो P बिंदु है वो क्या हो जाएगा 23 बट्टा 5 और 33 बट्टा 5, ठीक है। तो x का मान तो आ गया 23 बट्टा 5, कॉमा ये हो जाएगा 33 बट्टा 5। तो यही आपका जो P बिंदु के निर्देशांक है वो आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करना, उनकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।